नमस्कार। इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जहां हम रहते हैं, मतलब हम भारत देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और चर्चा आज इंडिया वर्ड पर है। राजनीति का विरोध जो है इस कदर हावी हो गया है कि विरोध करने के लिए अपने देश के नाम का भी लोग गलत गलत अर्थ में मीनिंग निकाल रहे हैं। आप ट्विटर पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब देखेंगे तो पाएंगे कि इंडिया शब्द का एक एक शब्द का अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया जा रहा है। कोई इस्लामिक स्टेट बता रहा है, कोई नक्सल आई से इस्लामिक बता रहा है, कोई एन से नक्सल बता रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई बेंगलोर में, उसमें जो 26 दलों का एक गठबंधन बना, उसका नाम दिया गया इंडिया। क्या इंडिया सबसे सत्ता में जो बैठी है बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार और अमित शाह की जो जोड़ीदार पार्टी है बीजेपी, इतनी घबराहट हो गई है कि अब इंडिया शब्द पर ही विरोध किया जाएगा? पहले तो आप नेताओं का विरोध करते थे, अब इंडिया इंडिया क्यों आपने लिया? अगर आप देखें तो याद करिए, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, डेवलप इंडिया, माई इंडिया, पता नहीं कितने सारे इंडिया उन्होंने स्टार्ट किया। और सोशल मीडिया पे एक और वीडियो चल रहा है, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, और ये नारा दिया था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। पुष्कर जी, आपका स्वागत है। और संजय सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, पत्रकारीय अनुभव है लंबा। और इंडिया लाइव से हमारे संजय भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। आपका भी तीनों का स्वागत है। शुरुआत हम पुष्कर जी से करेंगे। पुष्कर जी, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष तो होता ही है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, कोई नई बात है नहीं। लेकिन विरोध के का जो स्वर है, जो उसके लैंग्वेज है, क्या अब मान लिया विपक्षी पार्टी कोई अलायंस करती है, उसका नाम देती है, तो उस शब्द पे इतनी घोर आपत्ति क्यों? पहले इसका क्लियर करिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं डिबेट में। भारत में कांग्रेस ने ही 1950 में एक कानून बनाया था, नेम्स एंड एम्ब्लेम एक्ट। नेम्स एंड एम्ब्लेम एक्ट में है कि आप किसी भी का भी नाम इंडिया नहीं रख सकते, एब्रिविएशन भी इंडिया नहीं रख सकते। आप किसी का नाम महात्मा गांधी, कोई अपना नाम महात्मा गांधी नहीं रख सकता है। हाँ, नेम्स एंड कोई मतलब जिस तरह से है, जो बड़े लोगों का नाम है उस तरह का आप नाम नहीं रख, और इंडिया तो रख ही नहीं सकते, कोई इंडिया का नाम नहीं रख सकता। तो पहले तो मतलब ये पता नहीं कानून में जब जाएगा आगे होके तो कहीं इनका नाम ही नहीं खारिज हो जाए। हाँ, इंडिया जो है, इंडिया तो पहले नाम ही इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मतलब मुझे लग रहा है कि गलत है। जब आगे कभी कोई एनडीए या कोई आम आदमी भी केस कर देगा तो इनका नाम हटाना पड़ेगा, इनको बदलना पड़ेगा। हाँ, नंबर एक वो 1950 नेम्स एंड एम्ब्लेम एक्ट, उसके अनुसार हाँ किसी का नाम इंडिया नहीं रख सकते। दूसरी बात है कि ये तो वहीं जब इंडिया इन लोगों का बना, विपक्षों का अलायंस, वहीं से टूट शुरू हो गई। लालू यादव और नीतीश कुमार भाग चले वहां से पहले ही, बोले कि मेरा प्लेन छूट रहा है, और पता लगा कि जितने आए थे सब के सब जो है वो अपने प्राइवेट जेट से आए थे। लालू यादव और नीतीश कुमार भी प्राइवेट जेट से आए थे, तो वो प्राइवेट जेट छूट कैसे जाएगी? आप जब चाहेंगे तब जाएंगे, तो वो भागे क्यों? तो वहां पता लगा कि नीतीश कुमार को जो पटना में वो लगाया गया था सारा पोस्टर, सब में नीतीश कुमार एकदम बीच में थे। और यहाँ पर पोस्टर जो लगा, बीच में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, और नीतीश कुमार नीचे में कहीं छोटे से पड़े हुए थे। तो वहीं से इन लोगों में खटपट शुरू हो गई। और लालू यादव जो मंसूबा पाले हुए थे कि अगर गलती से नीतीश कुमार को इसका बना दिया जाता है संयोजक, संयोजक बन जाएंगे तो वो एक राष्ट्रीय लेवल के हो जाएंगे, और मेरा बेटा जो है तेजस्वी, तेजस्वी बेटा मेरा बन जाएगा मुख्यमंत्री। नीतीश हट जाएंगे, वो सेंट्रल की राजनीति करने लगेंगे।
तो अब नीतीश ही का यहाँ पत्ता कट गया है, तो लालू यादव भी नाराज हो गए, दोनों भाग चले वहां से। और उसके बाद दिल्ली आकर क्या होता है कि अब सारे अपने आप को इंडिया बोल रहे हैं। केजरीवाल जो है झंडा के साथ इंडिया लेके घूम रहे हैं। उधर राहुल गांधी जो है ट्वीट कर रहे हैं इंडिया इंडिया करके, मैं हूं इंडिया। तो मतलब पहले तो इनके अंदर ही, अभी भले चुनाव और इसके लिए नाम पर एक हुए हैं, अंदर से कोई एक नहीं है। मोदी जो है, मोदी जी का वैसे ही मतलब 540-42 में से 224 सीट पे एनडीए के पास 50% से ज्यादा पहले से ही परसेंटेज है। हर हाल में वो 224 सीट को जीतना ही है। बाकी गठबंधन सब जो नए उनके बने हैं वो सब लेके फिर वो 300 350 तक पहुंच जाएंगे। जो इस बार एनडीए में अकेले बीजेपी 303 है, और अकेले बीजेपी 303 और एनडीए 353 है 542 में। अगली बार भी 300 224 तो कंफर्म है, उसके बाद बाकी लेके यहाँ से 300-350 तक पहुंचेंगे। पुष्कर जी, इंडिया कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, पहले तो आपको यहाँ स्पष्ट कर दे। ये तो एक अलायंस है, गठबंधन का नाम है, तो इस पर आप इस पर सवाल गठबंधन नहीं का कर नाम सकते। है, मगर उनका गठबंधन का वो एब्रिविएशन रखा गया है, उसका 5 वर्ड जो है, पता नहीं इंडियन नेशनल क्या क्या है, और उस पर भी हंगामा चला। बी से डेमोक्रेटिक है, डेवलपमेंटल है, उस पर भी झगड़ा चला वहां बहुत। पुष्कर जी, आपने जो बोला ना, दरअसल क्या है, ये तो अलायंस है, जैसे एनडीए है, नेशनल जो एनडीए है, यूपीए है, और अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी है, इस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। पहले मैं क्लियर कर दूं, इसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया उसको जोड़ा गया है, क्योंकि देखिए हाँ, ये इसको छोटे फॉर्म में आई इंडिया, ये इंडिया बोलते हैं ना, वो मना है कानूनन। अभी आप देखिए आगे केस अगर कोई करता है तो देखिए क्या होता है। इसमें कानून कहीं से आता नहीं है, लेकिन जो विरोध है, जो बीजेपी का विरोध है, जो उसके नेता लोग जो विरोध कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पर जो वार चल रहा है, मतलब आप खाए मुर्ग मसलम अपनी तो बस राइस प्लेट है, गाने का बोल था कहीं पर किसी में, जैकी श्रॉफ ने अरे गाना भाई, गाया था। एनडीए ने आप कुछ अपना भी नाम करें, इंडिया नहीं रखा ना। आप ये बताइए कि आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, आप नाम पर नाम चेंज कर दीजिए, अरे ये मुगल लोग सराय का बहुत नाम दीनदयाल चालाकी कर करने दीजिए। की कोशिश कर रहे थे, और चालाकी में खुद फंस गए हैं। क्या हुआ है, ये जान रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए जो है उनका बेस जो है राष्ट्रवाद है, नेशन ठीक है। फर्स्ट। और ये लोग इस चक्कर में थे कि राष्ट्रवाद को चुनौती देंगे इंडिया बनाकर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक तरह से राष्ट्रवाद का ही ये है। मतलब चलिए, अपने आप को हम इंडिया दिखाएंगे। राष्ट्रवाद का तो है। ये जितने कहीं जुड़े हैं कहीं सब सब करप्शन में फंसे हुए हैं, सारे नकली मतलब इंडिया वाले हैं। ठीक है, सब नकली इंडिया वाले हैं। आपका पुष्कर जी का कहना है। संजय कुमार जी, संजय सिन्हा जी, आप बताइए, ये जो मामला चल रहा है इंडिया के नाम आने के बाद, इतनी बौखलाहट बीजेपी में क्यों है? इतनी बौखलाहट तो मैंने नहीं देखी। आप भी हाँ म्यूट सर, तो करिए मैं संजय ये जी। कह रहा था कि ये प्रतीकों की लड़ाई है, और इंडिया जो शब्द करा गया है वो ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आ गया है। अगर किसी को लग रहा है कि बाहर से आ गया है तो ये बड़ी नासमझी वाली बात है। और ये मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि 38 दलों का जो आदमी ये कहा करता था कल तक कि एक अकेला सब पर भारी, वो आदमी 38 का ऐलान करने को मजबूर है। विपक्ष पहले जब पटना में हुई बैठक तो उसमें 16 दल जुटे, अब जो है तो 28 दल जुटे। तो इनकी घबराहट ये है कि ये इनकी संख्या बढ़ रही है, और ये संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। और ये जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चले गए और लालू प्रसाद चले गए, आपने अगर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो उसमें ये खड़गे साहब ये बोल रहे थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, इन लोगों की ट्रेन थी और इसलिए वो जा रहे थे। और मीडिया में तो यहाँ तक प्लान करने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार उठ गए हैं, सुशील मोदी रोज पर रोज मतलब ट्विटर दिन भर डाले जा रहे थे कि नीतीश कुमार भाग गए, नीतीश कुमार उठ गए। नीतीश कुमार के लोगों ने बाद में इसमें खंडन आया उनका कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा इसमें कोई वो नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आप कल तक ये कह रहे थे कि सामने वाले लोग बड़ी संख्या में एक आदमी से लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो खुद एक आदमी ऐसा है जो 38 लोगों का समूह बनाने के मतलब चल रहा है। और उस 38 में एक डाटा मैं बता रहा हूँ, 24 ऐसी पार्टियां हैं जिसका एक भी एमपी पार्लियामेंट में नहीं, 7 ऐसी पार्टियां हैं जिसका केवल एक एमपी है। तो उस
38 में 31 पार्टियां ऐसी हैं जिसमें केवल 7 MP। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि भय और घबराहट किस किस्म का है कि आप उन दलों के साथ भी समझौता करने जा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो इंडिया तो एक नाम है जिस पे आप कर रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी। अगर आप सर बता रहे हैं कि जिस कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, यही कहा गया उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है बजाते। आप पढ़िएगा ठीक से तो उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, ये क्लियर किया हुआ है। इंडिया का मतलब भारत, ये कहा गया। ये आप अपने से आप व्याख्या करें। निशिकांत दुबे झारखंड के वो है, ये MP है, वो ट्विटर पे डाल रहे हैं कि ये बड़े बड़े धन्ना सेठों का लोग है, उनके बेटा खुद जो है तो लंदन में जाके पढ़ते हैं और लंदन में इन बैंक में नौकरी करते हैं, उनको शर्म नहीं आती सब बात कहने में। तो ये केवल प्रतीकों की लड़ाई है, और प्रतीकों की लड़ाई में हम इंडिया का कहें, जिसकी बड़ी जमात होगी, जिससे ज्यादा लोग जुड़ेंगे वही आएगा। जी संजय बिष्ट जी, ये पुष्कर जी को आपने सुना और संजय जी को सुना। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि देखिए 2024 का चुनाव जो है काफी दिलचस्प होने जा रहा है। पहले तो लग रहा था कि एक तरफा जा रहा है, मोदी जी और की जो बीजेपी है उसकी रणनीति काफी सफल मानी जा रही थी। कई बार तो चाणक्य भी कहा गया, जब हारने पर कुछ भी नहीं कहा गया, तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन 2024 का चुनाव जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी शुरू करते हैं, उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश उनके पास आता है, कांग्रेस के पास आता है और पूर्ण बहुमत से आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार बनाती, उसके बाद कर्नाटक का भी बीजेपी हारती है। उसके बाद विपक्ष का अलायंस होता है जो कि बहुत एक तरह से नामुमकिन था। सभी छत्रप जो है क्षेत्रीय दलों के बहुत महत्वाकांक्षी हैं। अरविंद केजरीवाल महत्वाकांक्षी हैं, उसमें ममता बनर्जी महत्वाकांक्षी नेता है, उसमें अखिलेश यादव का भी अपना स्टेक फंसा हुआ है। क्योंकि ऐसे में जब जहां एक धुर विरोधी पार्टियां एक मंच पर आ जाए, जाहिर सी बात है खतरा तो मोदी जी को लगेगा या बीजेपी को लग रहा हो। लेकिन इंडिया शब्द आया जैसे ही, देखिए क्या है कि माना जा रहा था कि यूपीए और एनडीए दो ही गठबंधन चल रहा, और गठबंधन की राजनीति हमको याद है कि 1977 में पहला प्रयोग किया गया गठबंधन की राजनीति। सब जनसंघ, जनता पार्टी, तमाम पार्टी इकट्ठे होकर के गैर कांग्रेसवाद का एक नारा दिया। उसके बाद वो फिर भारतीय राजनीति में एक नई दिशा बन गई। उसके बाद याद होगा आपको 1989 में जब बीपी सिंह बफोर्स मामले में अलग होते हैं, फिर सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ करते हैं, फिर वहां सत्ता परिवर्तन होता है। मतलब ये है कि जैसे ही विपक्ष एकजुट होता है तो सत्ता परिवर्तन होना एक तरह से साफ साफ दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसा ही क्या दिख रहा है क्या बीजेपी को, जो इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट? पुष्कर जी तो कानून विरोधी भी बता चुके हैं और कई लोग तो कई तरह की बातें लिख रहे हैं। आपका क्या कहना है संजय बिष्ट? देखिए, जो आपने 1977 की बात का जिक्र किया, उस दौरान उसकी वहां की तब की बात करें तो जो विपक्ष था जब वो एकजुट हुआ तो इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी जिनको कहा जाता था, जो बहुमत के संग सरकार में बैठी थी, तो 1977 के चुनावों में वो हार जाती है। तो अगर विपक्ष इतना मजबूत है और खड़ा हो जाता है एक साथ, तो दो राय नहीं कि मोदी जी को हराना नामुमकिन होगा, हराया जा सकता है बहुत आसानी से। और जहां तक इंडिया के नाम का इस्तेमाल है, वो बेशक बहुत सोच समझ के किया गया है। यहाँ पे इंडिया का नाम इसलिए रखा गया है ताकि जो विपक्ष है वो सीधे सीधे छीटा कशीटा कर पाए, आने वाले दिनों में कुछ गलत ना बोल पाए इनके जो अलायंस है इनके बारे में। और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि जो ये इंडिया नाम से जो मैसेज जाएगा लोगों के बीच, वो बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा, वो राष्ट्रवाद वाला मैसेज जाएगा। जो राष्ट्रवाद पर अब तक बीजेपी अकेले खड़ी थी, वो मैसेज अब विपक्ष की तरफ से भी जाएगा। तो बहुत सोच समझ के इंडिया नाम दिया गया। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं वो इसको कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों की निशानी है। जो इंडिया शब्द है वो अंग्रेजों की निशानी, गुलामी की निशानी है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। पर अगर ऐसा होता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने जैसा शुरुआत में ही बता दिया कि बहुत सारी स्कीम्स लेके आए बीजेपी वाले ही, जिसमें वो इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है। डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, शाइन इंडिया हो, तमाम तरह के वो बीजेपी के रहे हैं वादे। और इसके साथ ही जो आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई में एक भाषण दे रहे थे जिसमें वो कहते हैं कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर बीजेपी। तो इंडिया, ऐसा नहीं कि इंडिया शब्द जो है कांग्रेस ने अचानक, कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों ने अचानक से इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल होता आ रहा है।
और बहुत जाहिर सी बात है ये एक तरह की नई लहर पैदा करेगा विपक्षी पार्टियों में। और जब इंडिया शब्द जुड़ेगा तो इंडिया में, इंडिया शब्द के अंदर जितनी भी ये पार्टीज आ रही हैं तो ऑटोमेटिकली पेट्रियोटिक फीलिंग उनके अंदर आएगी। वो बेशक वो सबकी विचारधाराएं अलग हो, सारे नेता जो है जैसे कि अरविंद केजरीवाल अलग है, महत्वाकांक्षी नेता है, टीएमसी की ममता बनर्जी अलग है, उनका अलग रुतबा है, लेकिन जब इंडिया शब्द के संग ये जुड़ेंगे तो एक छाते के नीचे आराम से एकमत होकर खड़े होंगे और 2024 के चुनावों में मोदी और शाह और बीजेपी और एनडीए को चुनौती देने का काम करेंगे। अब कल की ही बात करते तो कल दो चीजें बहुत मायने रखती हैं 18 तारीख में। वो ये कि पहला तो इनकी दूसरी बैठक थी विपक्षी पार्टियों की जिसमें इंडिया नाम सजेस्ट किया गया, और दूसरा जब यहाँ बैठक हो रही थी बेंगलुरु में तो दिल्ली में भी एनडीए की बैठक थी जिसमें 38 दल इन्होंने बुलाए और शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से देखा जा रहा था दोनों तरफ। लेकिन जैसे ही इंडिया नाम सजेस्ट हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आकर स्टेज पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई कि जो अलायंस है उसको इंडिया नाम दिया जाता है, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो लाइव हो गई। वहां पर जो एनडीए है, एनडीए का पुराना नाम होता था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन अब कल के बाद से जो नया नाम एनडीए ने अपने आप को सजेस्ट किया है वो क्या है, न्यू, एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलप्ड नेशन और ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल। यानी कि समझिए यहाँ इंडिया, यूपीए से इंडिया हुआ, वहां एनडीए का भी बदल गया नाम। तो नाम की लड़ाई बिल्कुल चल रही है और संजय जी बोल ही रहे थे कि ये जो प्रतीकों की लड़ाई है, प्रतीकों की लड़ाई हुआ, नजरिए की लड़ाई हुआ, जो आगे बढ़ जाएगा वही जीत जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि एक छत के नीचे, एक छाते के नीचे आकर जो विपक्षी पार्टी है वो कितनी देर तक साथ रहती है। अगर वो 2024 तक साथ चल गई तो मुश्किल तो बीजेपी के लिए खड़ी हो ही जाएगी। पुष्कर जी देखिए, नामकरण बदलने में, नाम फटाफट बदलने में बीजेपी माहिर मानी जाती है और नाम का सिक्का इसका खूब चलता है। तभी तो याद करिए आप, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, तमाम तरह के इंडिया शब्द उन्होंने लाए और उसको भूल गए और उसी में से चुरा कर कांग्रेस ने उन्हीं के शब्द को अपने पाले कर लिया और अब मान लिया कोई विपक्ष का उम्मीदवार इंडिया का उम्मीदवार कराए। अगर आप इंडिया के विरोध करेंगे तो मतलब कि आप पाकिस्तान जाना पड़ेगा आपको, ये भी हो सकता है। ट्विटर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी के आईटी सेल में मंथन चल रहा था कि इंडिया शब्द का कैसे विरोध किया जाए, तो विरोध नहीं हो पा रहा है उसका। दिक्कत ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मोदी जी बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे। ज्ञानेश जी एक छोटी सी बात यहाँ पे, इंडिया शब्द का विरोध करने के लिए ले आए वो भारत ले आया है। अब इंडिया वर्सेस भारत होगा 2024 में। क्या पुष्कर जी, क्या इंडिया वर्सेस भारत होगा या क्या होगा, बताइए। इसमें यह भी है कि पूछा जा रहा है कि आप INDIA जो है इंग्लिश में 5 ले आए, क्या हिंदी में भी उसका कुछ है? देश का नाम तो इंडिया का भारत आप लोग सब ने भी कहा और कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इंडिया डेट इज भारत। हाँ, मगर इन लोगों का सब अंग्रेजी बुद्धि वाले हैं, जो विदेश से जो गुलामी के प्रतीक सब थे वही सब लोग हैं, ऐसा लाए हैं जो केवल अंग्रेजी में है, उसका हिंदी में कुछ है ही नहीं नाम। तो पहले तो यहां भी वो मार खा रहे हैं। और इसमें जुटे कौन हैं? जो लोग भी जुटे हैं, जैसे ममता बनर्जी के साथ ये CPM के सीताराम येचुरी ने तो पहले ही कह दिया हम ममता बनर्जी के साथ नहीं आ सकते। इसमें ऐसी ऐसी पार्टियां हैं, अभी नया है, अभी सब खूब ये करेंगे। आप नवंबर दिसंबर तक देखिए, जैसे जैसे सबका ये टूटेगा, संयोजक में किसी एक का नाम हो जाएगा तो जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट वाले लोग हैं वो सब साइड हो जाएंगे, इसमें से सब अलग हो जाएंगे, वो सब अपना अपना छाता लेके अलग पहुंच जाएंगे झंडा लेकर। उसके अलावा कम से कम 15-20% वाले ऐसे लोग हैं जो कि न NDA में है और न UPA में है।